हेलो एवरीवन। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाइन्थ क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 3 का नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक, जो आपके 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा एंड 12th में भी काम आएगा। हुज नेम इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कैसे क्या क्या है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो अभी हम देखते हैं। लेट्स अज्यूम ये कोई भी लाइन जा रही है आपके पास से। उससे समझने के लिए पहले नंबर लाइन को समझ लेते हैं। नंबर लाइन पे अपने क्या होता है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये तो आप सबको पता है। इधर होता है -1, -2, -3। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है आपको। आपने कभी कभी रोड्स पे देखे होंगे स्ट्रीट कैसे जाती है, ऐसे स्ट्रीट जाती है। इनके बीच में क्या बने हुए होते हैं, मकान बने होते हैं, हाउस बने होते हैं। फिर एक नई स्ट्रीट जा रही है और इन्हीं के बीच में क्या होता है, एक नई स्ट्रीट और जा रही होती है। तो इन्हीं को समझते हुए अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री कैसे काम करती है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स बना लेते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास, ये अपने पास डायरेक्शन है, ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे साउथ। ये हो गई अपना ईस्ट एंड दिस वेस्ट। अब एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कह रहे हो और कैसे नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प। अपने को टेबल लैम्प की पोजीशन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। किस तरीके से हम टेबल लैम्प की पोजीशन ड्रॉ करेंगे, ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक कोई भी पर्सन यहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंग इस टेबल लैम्प की अपने को क्या करनी है, पोजीशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे, अपन यही बता सकते हैं कि ये कैसे होगा। यदि हम इस डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर गए और 4 सेंटीमीटर अपर डायरेक्शन में गए तो अपने को ये व्यक्ति की पोजीशन मिल जाएगी। मतलब इस डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर गए या 4 सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्ट बताना चाहे तो 5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में बता दिए। तो यही अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है कि किसी के रेस्पेक्ट में किसी की पोजीशन को कैसे बताते हैं, वो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। उसमें कितने मेन रोड है, 2 मेन रोड। कौन कौन से, एक तो ये वाला मेन रोड और दूसरा ये वाला मेन रोड। फिर कह रहा है विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये सेंटर है अपना सिटी का, एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है, आपस में क्रॉस किस पॉइंट पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। फिर कह रहा है दी 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साइड डायरेक्शन। एक रोड तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और अनदर रोड इज इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। फिर कह रहा है नेक्स्ट आगे, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब इसके इस साइड भी 5 स्ट्रीट्स हैं और अपर साइड भी 5 स्ट्रीट्स हैं। तो बना लेते हैं, 1 स्ट्रीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपस में कितने मीटर्स पे है, 200 मीटर्स पे। ऐसे ही ऊपर की साइड में 5 स्ट्रीट्स है अपनी, किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट। ये तो हो गई नॉर्थ साउथ, ये हो गई अपनी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। फर्स्ट ये हो गई, ये तो स्टार्टिंग मेन रोड है। ये सेकंड स्ट्रीट हो गई, ये कॉलोनियाँ स्ट्रीट्स बनी हुई है। फिर अपनी आती है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये अपनी फिफ्थ स्ट्रीट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये अपन ने इनको आगे बढ़ा दिया। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है कि there are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in north south and another in east west direction. Each cross street is referred to the following manner. अब क्वेश्चन पूछ रहा है, if the second street running in north, फर्स्ट स्ट्रीट ये हो गई और सेकंड नॉर्थ ईस्ट वाली नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन में, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये वाली तो अपने को लेनी है सेकंड वाली और ये लेनी है अपने को फिफ्थ। तो देखते हैं कहाँ जाके क्रॉस करती है। ये यहाँ पे जाके आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है स्ट्रीट। आगे कह रहा है मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट। तो इस क्रॉस स्ट्रीट को इसके रेस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे, यही इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा मकसद है। तो देखो ये वाली फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकंड स्ट्रीट, तो पहले ले लिया अपन ने 2। इधर से कौन सी स्ट्रीट हो गई, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 2,5। यही अपना स्ट्रीट्स का कंसेप्ट है और यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आता है कि किसी के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से हमने ये 100 मीटर की अपनी डिस्टेंस थी सभी में सेम, इसको हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। आगे कह रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 इसने दे दिया और बोल रहा है कि कौन कौन सी स्ट्रीट हो सकती है। तो 4,3 पहले तो इस डायरेक्शन में चलेंगे ईस्ट की में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया ऊपर पूरी लाइन, और थर्ड कह रहा है बाद में, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये वाला पॉइंट अपना इधर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। ये हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रीट, और इधर से कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस बार किस पॉइंट की और इशारा कर रहा है, ये इस पॉइंट की ओर इशारा कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम उसके पॉइंट की ओर बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस जगह बता रहा है। अब पढ़ते हैं अपन कार्टेशियन सिस्टम। ये 3.1 में केवल इतना सही था, आज 3.2 भी कवर कर लेंगे और उसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। और चलो चलते हैं हम 3.2 से करने से पहले कार्टेशियन सिस्टम से सोचते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में पता है आपको कि क्या होता है, नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम पढ़ते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके फाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले नंबर लाइन देख लेते हैं। ये अपनी नंबर लाइन हो गई 0, इधर 1, 2, इधर हो गई -1, -2, ठीक है। अब देखो इसी लाइन को यदि मैं ऐसे रिवर्स कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी नंबर लाइन है। इसका ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ऊपर की साइड 1, 2, 3 और नीचे की साइड नेगेटिव -1, -2 एंड -3। अब इन दोनों को यदि मैं परस्पर मिला दूँ, आपस में कनेक्ट कर दूँ, तो देखो क्या होता है। एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही। ये हो गया अपना पॉइंट ओरिजिन। ये हो गया 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में। इधर अपनी नंबर लाइन की इधर क्या था, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। इधर पॉजिटिव क्या था, +1, +2, 3, 4, 5 एंड पॉजिटिव। इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड दैट्स। तो दोनों लाइन जहाँ पे भी क्रॉस करती है उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, ओ, या फिर सेंटर। अब ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर की तरफ नेगेटिव नंबर से, तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। कहाँ से, 0 के साइड से। इधर वाई एक्सिस बोलते हैं इसको। ये कौन सी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाली कौन सी हो गई, 0 के इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे अपन ने कोई भी पॉइंट ले लिया, उसको समझने से पहले हम ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो जैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने क्रॉस किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4th पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इस तरह से मूव करते हैं। ये हो गया अपना क्वाड्रेंट सेकंड, ये हो गया अपना क्वाड्रेंट थर्ड, और लास्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, दोनों जैसे ही क्रॉस किया, 4 हमारे पास क्वाड्रेंट बन गए। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन समझ में आ गई, क्वाड्रेंट समझ में आ गए। अब लास्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रीट्स जहाँ क्रॉस करती है। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ से इधर स्टार्ट किया, तो इस वाला जो पॉइंट होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे कि ये पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके बाद फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो कितने सेंटीमीटर हमने, कितने यूनिट चले, 1 और 2, तो पहले लिख देंगे कॉमा लगा के 2। और फिर वाई एक्सिस में कितने चले, 1, 2, 3, 2,3 आया समझ में कैसे 2,3 आया। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हो गया अपना 4 और इधर से ले लिया 1। तो एक्स एक्सिस पे तो कितने चले, 4 और इधर कितने चले, 1। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस वाले पॉइंट को, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। तो ये हो गया 4,1। तो इधर तो 4 डिस्टेंस और इधर 1 यूनिट। अब देखो इसको समझते, 2,3 है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला लिखा था अपन ने एक्स एक्सिस पे लिखा था, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चले थे, तो इसको हमने बोल दिया एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोल दिया, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर बाद में किसके
एक्सिस के अकॉर्डिंग चले थे, वाई एक्सिस के, तो जो बाद वाला है वो हो जाएगा अपना वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की भी एक लैंग्वेज होती है, उनका भी एक वर्ड होता है मैथमेटिक्स में। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अपन एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को आपको पता है क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ध्यान से देखना, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया ऑर्डिनेट। अब जैसे मैंने कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया मैंने, तो अब मैं आपसे पूछूँ इसका एब्सिसा क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले किस एक्सिस में चलेंगे हम, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कितना है -3 और वाई डायरेक्शन में कितना है +3, तो इसका एब्सिसा कितना हो गया -3 और ऑर्डिनेट कितना हो गया 3। और इन दोनों का जो मिक्स हो जाता है, पूरे पॉइंट को बोलना चाहे तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, और इससे मिलके अपने पास क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। चलो अब आगे बढ़ते क्वेश्चंस करते हैं। एक चीज़ और इसमें मैं बता दूँ आपको कि जैसे पूछ लेते हैं कि पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो देखो ये वाली डिस्टेंस निकालनी होती है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है अपने पास 3, तो कह सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो बाई कोऑर्डिनेट ही क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस हो गई, मतलब 3 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के। 3.2 का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अपनी बुक में PDF में, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन। जो अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, उनके नाम क्या है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो ये वाली जो लैंग्वेज है, मैं इस वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय देयर। ये दो लाइनों के द्वारा जो इतने पार्ट्स फॉर्म किए गए थे वो क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। फर्स्ट का फिर थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर 3.14। इन्होंने एक फिगर दिया हुआ है 3.14, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने पास फिगर है 3.14, फिर इसके क्या क्वेश्चंस पूछे हैं 3.14 में। ये अपने पास फिगर है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसमें देखना है, मैं इसमें आपको बना भी देता हूँ। फिगर 3.4 बना देता हूँ मैं आपको, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें पूछा है अपने को, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और फिर उनके क्या पूछे, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के जो पॉइंट मिलता है वही अपना क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। पहला है अपना यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद अपना पॉइंट है ये हो गया अपना 5, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पर है। फिर है अपना पॉइंट एक पॉइंट यहाँ है। फिर अपना पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया, इसको नाम दिया हुआ है उन्होंने B। ये हो गया -x एक्सिस, ये +x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। उसके बाद एक पॉइंट है अपने पास यहाँ, इसको नाम दिया हुआ उन्होंने H। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, इसको नाम दिया हुआ है इन्होंने E, और इनको नाम दिया हुआ उन्होंने GCD। ये हो गया GCD। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, इनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट कहाँ है, ये बी पॉइंट रहा अपने पास। इस कोऑर्डिनेट, इस बी पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाई फिर कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस के थ्रू जाएंगे, एक्स एक्सिस के थ्रू पहले कहाँ गए -5, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। फिर बाई पे कहाँ जाके मीट कर रहा है, +2 पे, तो ये अपना क्या हो गया, बी के कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट है फिर अपना कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहाँ पर है, ये वाला। तो सबसे पहले किस में जाएंगे, एक्स एक्सिस से देखेंगे, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ले रहा है 6, फिर बाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ले रहा है -5, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके 6, -5। फिर कह रहा है ये
द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 x इक्वल टू -3। ये पूछ रहा है कि -3 और -5 से रिप्रेजेंट होने वाला पॉइंट कौन सा है। तो -3 पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ इसके ऊपर नीचे देखेंगे, ऊपर तो कोई पॉइंट नहीं, नीचे है। और -5 वाई एक्सिस पे लेंगे -5, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से देखेंगे 2 पे और वाई एक्सिस से -4 पे। एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -4, तो ये वाला पॉइंट अपना हो जाएगा। कौन सा है ये पॉइंट, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अच्छा क्वेश्चन है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट होते हैं अपने पास x, y। इसको x कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट, और जो x है इसी को हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो y है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के कंप्लीट क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट। अब इसने किसका पूछा है, डी का। तो डी का एक्स एक्सिस पे किस जगह पे जाके मिल रहा है, 6 पे, और बाई पे कहाँ जाके मिल रहा है, 2 पे। तो इसका एब्सिसा क्या हो गया, 6। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर इन दिस टॉप क्वेश्चन। फिर पूछ रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले एक्स पे जाएंगे तो -5, फिर बाई पे कहाँ जाके मीट कर रहा है, -3 पे। तो एब्सिसा -5 हो गया और ऑर्डिनेट कितना हो गया, -3। फिर कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट कहाँ है अपना, ये, इसका ऑर्डिनेट कितना हो गया, -3। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एल। एल पॉइंट कहाँ पे है, एल पॉइंट इसका यहाँ पे है, हमने शो नहीं किया था, ये यहाँ पे। इसके क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एक्स का देखेंगे पहले, एक्स से कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ 1 2, एक्स पे कोई है ही नहीं है क्योंकि एक्स वाले तो इस पे हैं, और एक्स पे यहाँ जाके देखते हैं इस एक्सिस को तो 0 पे जाके मिलता है, तो 0। और वाई पे जाके कहाँ मिल रहा है, इस वाली एक्सिस पे 0.5, तो इसको क्या लिखेंगे, 0,5। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने एम, इसके कोऑर्डिनेट बताने। तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस कहाँ है, ये वाली, इस पे पॉइंट कहाँ है, यहीं इसी लाइन पे, तो इसको क्या लिख देंगे पहले, 0। और बाई पे देखेंगे तो बाई से कितनी दूरी पे है ये डिस्टेंस पे, -3। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,-3। अब मैं पूछूँ आपसे 6,0, ये कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे जाएंगे पहले तो 6, एक्स एक्सिस पे 6 क्या होगा, यहाँ हो गया। और बाई एक्सिस पे 0, मतलब इसी वाली लाइन पे, और इसी लाइन पे क्या हो गया, 6,0, क्योंकि 0 क्या है, डिस्टेंस है, इससे डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, तो ये यहीं पे आ गया, बाई एक्सिस से है ही नहीं। ये पूछ लिया मैंने आपसे 0,3। तो एक्स एक्सिस का तो 0, मतलब ये यहाँ एक्स एक्सिस का 0, एक्स, और बाई एक्सिस का 3, तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा, 0,3। 2,0 यदि -2,0 पूछे तो एक्स एक्सिस पे पहले -2 पे जाओ, ये हो गया। फिर वाई एक्सिस पे 0 कहाँ हो गया, ये हो गया। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, -2। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, एब्सिसा, कोऑर्डिनेट, फिर दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट। ये अपना चैप्टर 3 की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, 3.1 और 3.2। नेक्स्ट में अपन 3.3 के बारे में आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो वापस से एक बार रिवाइज करके देखो, सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये 9th क्लास का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।